आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कर रहा है लेकिन भारत हमेशा विजयी रहेगा। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। सीएम योगी ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से अपील की कि वो देश की सुरक्षा कर रही सेना के साथ खड़े रहें क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमलों का जवाब दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कर रहा है लेकिन भारत हमेशा विजयी रहेगा। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। सीएम योगी ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से अपील की कि वो देश की सुरक्षा कर रही सेना के साथ खड़े रहें क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमलों का जवाब दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी।
और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कराह रहा है, लेकिन भारत हमेशा विजयी रहेगा। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। सीएम योगी ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से अपील की कि वो देश की सुरक्षा कर रही सेना के साथ खड़े रहें, क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमलों का जवाब दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा।
सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कराह रहा है, लेकिन भारत हमेशा विजयी रहेगा। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। महाराणा प्रताप की जयंती पर लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत हर परिस्थिति में विजयी है और रहेगा। सीएम योगी ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से अपील की कि वो देश की सुरक्षा कर रही सेना के साथ खड़े रहें, क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमलों का जवाब दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा।